हाय एवरीवन, फिर से कीजिए सर, फिर से कीजिए। हाय एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल और मैं हूं रंजीत कुमार। वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3। बच्चों, क्लास 10th के साथ साथ कंपिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक आपके सामने जो दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल। क्लास 10th के बच्चों, यदि आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे तो देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक आप इसको समझेंगे और देखेंगे तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज आर्टिकल। आप भी जवाब देंगे व्हाट इज आर्टिकल। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी तक आप लोग कई बार आर्टिकल चैप्टर पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि कुछ जरूर डिफरेंट देखने के लिए और सुनने के लिए मिलेगा। शायद आर्टिकल्स का डेफिनेशन आप यही लिखे होंगे ना, ए एंड द आर आर्टिकल। लेकिन फिर से सुनिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल का डिफिनेशन मैं पूछ रहा हूं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आई एम नॉट आस्किंग द टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आई एम आस्किंग व्हाट इज आर्टिकल। दोस्तों, ए एंड द आर द टाइप्स ऑफ द आर्टिकल, लेकिन यह कह सकते हैं यह आर्टिकल का परफेक्ट डिफिनेशन नहीं है। फिर से सुनिए, मैं आपसे पूछा व्हाट इज आर्टिकल और आपने जवाब दिया टाइप्स ऑफ आर्टिकल का। तो चलते हैं हम लोग इसको देखते हैं। उस डिफिनेशन को जानने के पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने जरूर पढ़ा होगा। मुझे यह बताइए कि आर्टिकल का पार्ट, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसका पार्ट है? वो क्या वो नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या वो एडजेक्टिव है, क्या वो वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है? जी हां, इसी में से किसी एक पार्ट है मेरा आर्टिकल। तो जानने के लिए हम लोग यहां पर अगला स्लाइड पर चलते हैं। कहता है आर्टिकल इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल एक एडजेक्टिव का टाइप है। चलते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो भी हमारा नाउन के पहले आता है और उसकी विशेषता को बताता है। तो कह सकते हैं आर्टिकल इज ए टाइप ऑफ एडजेक्टिव which comes before noun. This is the perfect definition of article. Adjective is a type, article is a type of adjective which comes before noun. Okay? चलिए थोड़ा हम लोग एक एग्जांपल के रूप में देते हैं जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे बनाकर आप जरूर इसे देखेंगे। यूज करना है ए और एन, सिर्फ ए और एन का यूज करना है। इसके पहले क्या लगेगा, इसके पहले क्या लगेगा, इसके पहले क्या लगेगा, मैं आपके सामने जो ही स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसके माध्यम से बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग। चलिए, खैर आप यही बनाए होंगे ना कि आईएएस के पहले एन लगेगा, एमए के पहले एन लगेगा, ब्यूटीफुल के पहले ए लगेगा, ऑप्शन के पहले एन लगेगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि जो भी आप कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग और वॉवेल का पहले एन का प्रयोग करने का प्रावधान जो अभी तक आपके माइंड में चल रहा था, पूर्ण रूप से आप उसे समाप्त कर देंगे। और देखिए आपने कहां पर गलती की है। ये यहां पर एस छूट गया है, एन और एन यहां तक तो सही है। मैंने कहा आर्टिकल इज ए टाइप ऑफ एडजेक्टिव विच कम्स बिफोर नाउन, नाउन के पहले आता है। यहां पर ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल इज नॉट द पार्ट ऑफ द नाउन, इसलिए यहां पर आपने यदि ये का प्रयोग भी किया होगा ये रॉन्ग है। ऑक्सेन
कभी भी प्लूरल के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। यह ऑक्स का ऑक्शन है, एन का प्रयोग नहीं होगा। जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल है, उसके पहले भी एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहां पर आपने सोचा होगा बहुत कि सर ऑनेस्ट के पहले तो एन लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑनेस्ट के बाद बॉयज है, यह प्लूरल है, इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। कहा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर, कितने टाइप्स है हमारा आर्टिकल्स का? तो हमारा दो है, एक है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या बता सकते हैं कि इसको इनडेफिनिट आर्टिकल क्या मैंने क्यों बोला गया, इसे डेफिनिट क्यों बोला गया? चलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये इनडेफिनिट को अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं। अनिश्चित क्यों? बिकॉज इट चेंजेस इट्स द मीनिंग, इसके मीनिंग समय समय पर बदल जाता है। बट द मीनिंग ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल कांट बी चेंज्ड, इसका हम लोग मीनिंग अर्थ नहीं बदलते हैं। जैसे मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, ए का प्रयोग कभी एक के लिए किया जाता है, कभी कोई के लिए किया जाता है, कभी प्रति के लिए किया जाता है। जैसे वह प्रति माह 5,000 कमाता है, वो प्रति वर्ष 2 लाख रुपया कमाता है। यानी ए और एन का मीनिंग समय के अनुसार बदलते रहता है, यानी कि फिक्स नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से ए एन आर द एग्जांपल ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। इज इट क्लियर? बट सी द कंडीशन ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, आप इसके तरफ आप चलेंगे तो द का मीनिंग चेंज नहीं होता है या फिक्स है। इसके लिए या तो वही या तो जो शब्द ही बार बार आता है। तो शायद मुझे पूर्ण विश्वास हो गया होगा कि ए और एन को इनडेफिनिट क्यों कहते हैं और द को डेफिनिट क्यों कहते हैं। चलते हैं, अब जो पुरानी बातें आपके पास आई होगी उसको आप छोड़ दीजिएगा। ए का प्रयोग हिंदी वर्णमाला के अनुसार चलिए। हिंदी वर्णमाला के अनुसार यदि उसका उच्चारण क से लेकर ज्ञ तक हो रहा है तब हम उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। बट इट शुड बी द नाउन, वह संज्ञा होना चाहिए। दूसरा, एन का प्रयोग उस जगह पर करेंगे जहां जिसका हिंदी का उच्चारण, उस शब्द का हिंदी का उच्चारण का पहला अक्षर आपका आ से लेकर अह तक के शब्द आपका कुछ न कुछ उच्चारण आ रहा होगा। जैसे मैंने ऑनेस्ट बताया, शुरू हो रहा है एच से लेकिन उसका उच्चारण ऑनेस्ट है, अ है, ऑ द पार्ट ऑफ आई का पार्ट है, इसलिए हम लोग उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। बट इट शुड बी द सिंगुलर, इट शुड बी द नाउन। इट इज क्लियर? ओके, बहुत अच्छे से आप इसको सुन रहे हैं। तो अब यूज ऑफ ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल के पहले करते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ एग, एन का प्रयोग करेंगे एग। अम्ब्रेला, इट इज स्टार्टेड विद यू, अम्ब्रेला, इट इज ऑल्सो स्टार्टेड विद यू। बट यहां पर इसका उच्चारण अम्ब्रेला है और इसका उच्चारण यूनिवर्सिटी है। यू आ गया क से लेकर ज्ञ तक, दैट्स व्हाई वी कैन यूज ए। एंड बॉय है, इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। यानी हिंदी वर्णमाला के उच्चारण के अनुसार हम लोग यहां पर ए और एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, ए और एन का प्रयोग ऐसा नाउन के पहले होता है जो पहली बार प्रयोग हुआ है। जब एक पूरा सेंटेंस के पैराग्राफ लिखा हुआ होता है और पहली बार उसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। जैसे वी डोंट नो विच वन शी इज अ डॉक्टर, आई saw a bird, यानी कि इसका प्रयोग हम लोग कोई के लिए करते हैं। जैसे शी इज अ डॉक्टर, कोई डॉक्टर है, कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है। आई saw a bird in the sky, मैंने चिड़िया में मैं आकाश में एक चिड़िया को देखा, कोई चिड़िया को देखा। यू हैव अ न्यू कार, तुम्हारे पास कोई एक नई कार होगी, फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, पहली बार प्रयोग किया गया है, इसलिए हम लोग यहां पर ए का प्रयोग किए हैं। ए और एन का प्रयोग प्रोफेशन के लिए किया जाता है। क्वालिटी को शो करने के पहले, यूनिट का यूज कर रहे हैं उसके पहले, कोई रेट है या ईच
या इसकी इस शब्द के पहले हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे शी इज एन इंजीनियर। इंजीनियर एक प्रोफेशन है और इसका प्रोनाउंसिएशन ई है, इसलिए हम लोग यहां पर एन का प्रयोग किया। आई सा ए गुड बॉय, एक सिंगुलर नाउन है और यहां पर एक गुड है, ग का प्रयोग हो रहा, क से लेकर गया तक, इसलिए ए का प्रयोग किया गया। राम अर्न्स ₹100 a day, राम प्रतिदिन 100 रुपया कमाता है, वह प्रति के लिए हम लोग यहां पर ए का प्रयोग किया। इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं। हम लोग ए और एन का प्रयोग एनी, ए एन वाई, एनी का मतलब होता है कोई अर्थ निकलता है उसके लिए हम लोग करते हैं। आई सा ए बॉय, मैंने कोई एक लड़का को देखा। एन आलिया हैज कम टू मीट, यहां आपने कहा होगा प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर आलिया का यानी कि कोई आलिया को मैंने, या कोई आलिया हैज कम टू मी, यानी कोई आलिया आपसे मिलने के लिए आया है, तो कोई शब्द के लिए हम लोग यहां पर आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। यू कम विद अ फ्रेंड, आप कोई दोस्त के साथ आए, कोई दोस्त के साथ आए, एक शब्द है कोई, तो कोई का मतलब यहां पर एनी का प्रयोग नहीं करना है, यहां पर एक आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ द। हम लोग जब कोई भी चीज ऑलरेडी मेंशन्ड है, पहले उसकी चर्चा हो चुकी है, उसके बारे में व्याख्या कर दिया गया है, तब हम लोग उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। आइए, शी हैज अ कार, द कार इज वेरी ओल्ड, उसके पास एक कार है और वही कार पुरानी है, यानी कि इसी कार की चर्चा हो रही है जो उसके पास कार है। इसका मतलब कि यूज ऑफ द बिफोर समथिंग दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड, मैंने यहां पर उसी कार का चर्चा कर रहा हूं जो उसके पास है, तो हम लोग यहां पर द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कोई भी यूनिक, अद्वितीय है पूरे वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। द सन, द अर्थ, द मून। इसके बाद हम लोग इसका प्रयोग कोई भी रिवर के नेम के पहले करते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड, इंडिया में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, अंडमान और निकोबार। द अंडमान निकोबार, द आपका नेक्स्ट जो हमारा है अंडमान निकोबार, और इसके साथ में कोई भी यानी ग्रुप, यानी कि यदि हमारा एक आइलैंड ग्रुप है उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। माउंटेन, या तो माउंटेन रेंजेस, न्यूज़पेपर, बुक, फिल्म, बिल्डिंग, ये सारी चीजें के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द गंगा, द टेलीग्राम, द हिमालयाज, इटीसी। नेक्स्ट, यूज ऑफ द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ये बहुत ही कॉमन चीज है, हर जगह पर देखने के लिए मिलेगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ही इज द बेस्ट बॉय। दैट्स ऑल, थैंक यू। बहुत ही अच्छी तरीका से वीडियो को आपने देखा होगा, एक बार जरूर वीडियो को आप लोग देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।